नमस्कार फ्रेंड्स। पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस धारा। फ्रेंड्स, आज हम लोग विंटर गार्डन की बहुत ही सुंदर एक फूल गुलदाउदी के बारे में जानेंगे। गुलदाउदी का पौधा एक ऐसी पौधा है, आप अगर चाहे तो विंटर सीजन में इस पौधे से एट ए टाइम आप 1000, 1200 या 1500 फूल ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए पौधे को बहुत पहले से तैयार करने की जरूरत होती है। लगभग अप्रैल मई महीने से अगर आप इस पौधे की कटिंग से नया पौधा तैयार करके उसकी केयर करना शुरू करेंगे तो सीजन आते आते पौधा इतना बड़ा हो जाता है या इतना बुशी हो जाता है कि उसमें जब कलियां आते हैं तो 1000, 1200 या 1500 तक कलियां आपको एट ए टाइम मिल सकती है। मेरी गार्डन बहुत छोटी है, इसलिए उतना बड़ा साइज पौधा मैं अभी तक की नहीं हूँ कभी। लेकिन हाँ, अगले सीजन में मैं 2 या 3 गुलदाउदी का पौधा आप लोगों को दिखाने के लिए करूंगी। अप्रैल या मई महीने से मैं शुरू करूंगी। आप लोग मेरे साथ अगर शुरू करेंगे तो आप लोगों की गार्डन में भी अगले विंटर सीजन में गुलदाउदी की हर पौधे में 1200, 1500 फूल मिल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग गुलदाउदी के पौधे को किस तरह से देखभाल करेंगे और किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा फूल पा सकते हैं और इसको फर्टिलाइजर कैसे देंगे, ये सभी बातें जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले बोलेंगे, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग गुलदाउदी के पौधे के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। गुलदाउदी का पौधा सीजनल तो है, लेकिन ये एक पेरेनियल प्लांट भी है। फूल आपको सीजन में ही मिलेगी, लेकिन इस प्लांट को अगर आप रख सकते हैं तो साल भर आपके पास ये पौधा रह सकते हैं। तो अभी चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पौधे को कैसे हम लोग बुशी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा फूल हम लोगों को छोटी सी पौधे में ही मिल सके। तो इस पौधे को मैं कटिंग से ग्रो की हूँ और इतने छोटे सी पौधे को अगर हम लोग बहुत बुशी बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये पौधा जब इतना बड़ा होगा तब से हम लोग इसको पिंच करना शुरू करेंगे। ऊपर के टिप अगर हम लोग पिंच कर देंगे तो जितने भी पत्ते हैं हर पत्ते की नोड से नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और जितना ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगे उतना ही ज्यादा बुशी होता चला जाएगा। नए ब्रांचेस में जब 4 पत्ते आ जाएंगे तब हम लोग सभी ब्रांचेस को फिर से पिंच करेंगे। ऐसा अगर हम लोग 3 से 4 बार करेंगे तो पौधा बहुत ज्यादा बुशी हो जाएगा और उसके बाद जब फूल आएगा आप देखेंगे पूरा पौधा कलियों से भर गया है। दूसरी बात है क्रिसैंथेमम की या गुलदाउदी की पॉटिंग मिक्स। गुलदाउदी ज्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग पॉटिंग मिक्स ऐसे बनाएंगे कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो गुलदाउदी के लिए हम लोग अगर बालुई मिट्टी यूज करेंगे पॉटिंग मिक्स में तो सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलती है। तो अगर आप बालुई मिट्टी ले रहे हैं तो 1 पार्ट बालुई मिट्टी और 1 पार्ट कंपोस्ट मिला के आप इसके लिए पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। और नहीं तो आपके पास अगर साधारण मिट्टी है तो 1 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट बालू और 1 पार्ट कंपोस्ट ऐसा भी आप ले सकते हैं। ऐसा करेंगे तब भी बहुत वेल ड्रेन मिट्टी बन जाएगी और बहुत अच्छी तरह से पौधा आप कर सकेंगे। गुलदाउदी के पौधे को आप 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच के गमले में भी आप लगा सकते हैं। ये जो छोटा सा पौधा मैं सबसे आगे रखी हूँ, इस पौधे को मैं 4 इंच के पॉट में लगाई हूँ और आप देख रहे हैं 4 इंच के पॉट में ही कितने सारे कलियां और फूल आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुलदाउदी के पौधे को हमें बड़ा साइज पॉट में ही लगाना पड़ेगा। हम चाहे तो 4 इंच के पॉट में भी
गुलदाउदी के पौधा लगा सकते हैं। और अगर हम लोगों को बड़ा साइज पौधा लगाना है या हम लोग अगर बहुत पहले से गुलदाउदी का पौधा तैयार कर रहे हैं तो हम लोग 12 इंच तक के पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि पानी, गुलदाउदी के पौधे में पानी बहुत नाप के देना पड़ता है। बहुत नाप के अगर पानी नहीं देंगे, गुलदाउदी के पौधे में जब बहुत सारे ढेर सारे कलियां आ जाएंगे तो अब इस पौधे में पानी की जरूरत तो होती है, लेकिन मिट्टी सौगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी अगर सौगी होगी तो पौधा खराब होने लगते हैं, पौधे के पत्ते भी खराब हो जाते हैं और कलियां भी थोड़ा डल होने लगते हैं। इसलिए गुलदाउदी के पौधे में जब भी आप पानी डालेंगे, मिट्टी चेक करके डालिए ताकि पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। और जब कलियां आने लगेंगे तब आपको इस बात की ख्याल रखना चाहिए कि गमले की मिट्टी पूरी तरह से कभी भी सूख ना जाए। पूरी तरह से अगर गमले की मिट्टी सूख जाएंगे तो कलियां खराब होने लगते हैं। उसके बाद बात करेंगे पेस्ट अटैक की। गुलदाउदी के पौधे में ढेर सारे पेस्ट अटैक देखा जाता है। इसमें एफिड्स अटैक होते हैं, माइट्स की अटैक होती है और मिलीबग की भी अटैक बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसलिए आप शुरू से गुलदाउदी का पौधा जब आप लगा रहे हैं, शुरू से नीम तेल स्प्रे कीजिए। नहीं तो हम लोग शैम्पू वाटर भी शुरू में शुरू के तरफ जब ग्रोइंग स्टेज में आप शैम्पू वाटर भी बीच बीच में स्प्रे कर सकते हैं। और नहीं तो अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है तब ऑर्गेनिकली हम लोग पेस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तब आप केमिकल पेस्टिसाइड अपने लोकल शॉप से लेके डोज सही तरह से पता करके आप अगर स्प्रे करेंगे तो भी ठीक रहेगा। और नीम तेल अगर स्प्रे कर रहे हैं तो 7 दिन के अंतराल में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम 15 दिन का गैप आपको रखना पड़ेगा। एक बार स्प्रे करने के बाद 15 दिन बाद ही आप दोबारा केमिकल स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे धूप की। पौधा क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी का पौधा जरूर आप धूप वाले जगह पर ही रखेंगे। आप अगर बहुत पहले से तैयार कर रहे हैं, अगर अप्रैल मई जून से अगर तैयार कर रहे हैं तो उस समय आपको शेड में रखना होगा। गुलदाउदी का पौधा आपको बरसात के मौसम में उसको शेड में जरूर रखना पड़ेगा। बरसात की पानी लगने से ये पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि ज्यादा पानी ये पौधा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आप अगर साल भर इस पौधे को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन बरसात के पानी से आपको बचा के रखना पड़ेगा और गर्मी के समय तेज धूप से आपको बचाने की जरूरत होगी। और जब भी शीत की मौसम आ जाए, सर्दी की मौसम जब भी आने लगेंगे, सितंबर के महीने से आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं। और जब कलियां आ जाएंगे तब इसको फुल सनलाइट या फुल डे की सनलाइट अगर देंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकती है। अभी बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग खाना कैसे देंगे। गुलदाउदी के पौधे को आप अगर सरसों की खली या कोई भी तरल खाद 7 से 10 दिन के अंतराल में अगर देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आप इसमें डीएपी दे सकते हैं। डीएपी हर 15 दिन के अंतराल में गमले के हिसाब से, अगर छोटे गमले में लगा रहे हैं तो 4 से 6 दाना देंगे, और अगर बड़े गमले में लगा रहे हैं 8 या 10 इंच के गमले में लगा रहे हैं तो आप उसके लिए 8-10 दाने दे सकते हैं 10 या 15 दिन के अंतराल में। तो हम लोग शुरू से अगर डीएपी देंगे और सरसों की खली का तरल खाद या कोई भी तरल खाद अगर हम लोग देंगे तो ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगेंगे। लेकिन जब कलियां आना स्टार्ट हो जाएगा तब आप अगर एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20 हर हफ्ते या 10 दिन में एक बार स्प्रे करेंगे तो फूलों की साइज बहुत अच्छी होगी और फूलों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आपको मिल सकती है। तो ऐसा है कि जब ग्रोइंग पीरियड है तब आप तरल खाद और डीएपी या सुपर फॉस्फेट भी दे सकते हैं। सुपर फॉस्फेट अगर दे रहे हैं तो छोटी चम्मच के आधी चम्मच 8 इंच या 10 इंच के गमले में आप दे सकते हैं। और उसके साथ साथ कोई भी तरल खाद आप दीजिए
बहुत अच्छी तरह से आप ये पौधा कर सकते हैं। और इसको कटिंग से ग्रो करना भी बहुत आसान है। एक पौधे से आप ढेर सारे पौधे कटिंग के थ्रू कर सकते हैं। और कटिंग कैसे किया जाता है इसकी वीडियो मेरे चैनल में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो बोली हूँ ऐसे अगर करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्रिसैंथेमम आप कर सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।